ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर परम पिता परमात्मा स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि के सर्व बंधनों से मुक्त है। अतः वह हमें भी इस दुख की दुनिया से, कर्मों के बंधनों से मुक्त होने का, जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करने का सहज मार्ग बताते हैं। हमें योग युक्त, ज्ञान युक्त, सर्व समस्याओं से मुक्त विदेही बनाते हैं। विदेही स्थिति से क्या तात्पर्य है और इसका महत्व क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 21 नवंबर 1998 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सब परमात्मा स्टार्टिंग में समय के परिवर्तन की रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते हुए कहते हैं कि परमात्मा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभावों से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो। परमात्मा ने कहा है कि ये परम धाम मुक्ति धाम है, और जब सतयुग में आप आते हैं तो जीवन मुक्ति धाम है जी। लेकिन वहाँ ये दोनों अनुभव नहीं किए जा सकते क्योंकि कॉन्ट्रास्ट नहीं है। जब परम धाम में आत्मा जाती है तो वहाँ संकल्प ही नहीं है, बंधन ही नहीं है ही मुक्त। और सतयुग के अंदर वो जीवन में विकारों से, परिस्थितियों से, सब बातों से मुक्त है, जीवन मुक्त है। लेकिन ये जो अनुभव करने का समय है वो संगम युग है। संगम युग पर हम सबको कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जी। और सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। तो दूसरों को तो हम कहते हैं एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो परमात्मा हम बच्चों से पूछते हैं, आप तो बच्चे बन गए हो, तो आपने क्या मुक्ति का या जीवन मुक्ति का अनुभव किया है? क्योंकि वर्तमान समय चारों ओर का वातावरण दूषित है, सब प्रकार के बंधन हैं, विकार हैं, बुराइयां हैं, सब प्रकार की जो बंधन वाली चीजें हैं, बोझ वाली चीजें, वो आपके सामने हैं। इसके बीच में रहते हुए क्या आपने अपने सब बंधनों को काटा है? कोई भी बंधन, चाहे देह का है, चाहे संबंधों का है, चाहे संस्कारों का है, चाहे इस वातावरण का है, दूषित वातावरण का है, कोई भी बंधन आपको अपने बंधन में न बांध सके। जीवन में रहो लेकिन बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, तब कहेंगे संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं जीवन मुक्त हैं। जी। मुक्ति का भी अनुभव है, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, और साथ साथ जीवन में रहते हुए भी किसी भी विकार का, किसी भी प्रभाव का आकर्षण नहीं है। जब आकर्षण से मुक्त आत्मा है तो जीवन मुक्त है। जी। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। सब तीनों स्टेजेस को थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करें। एक स्टेज है जिसमें हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि ये बंधन समाप्त हो जाए। आते हैं शरीर में, शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करते हैं,
तो परमात्मा कह रहे हैं एक बच्चे हैं, पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, समय पर समय ध्यान देते हैं कि मैं आत्मा इस देह के बंधन से, संस्कारों के बंधन से मुक्त रहूं। दूसरे हैं जो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते भी हैं और करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी बंधन उनको खींचता नहीं है। लेकिन तीसरे जो हैं वो जीवन मुक्त स्थिति अथवा विदेही स्थिति का अनुभव करते हैं। देह में आते हैं लेकिन देह का आकर्षण उनको आकर्षित नहीं करता। देह में रहते हुए विदेही हैं। जैसे राजा जनक को कहते हैं विदेही। वो विदेही स्थिति थी, राजाई में थे, परिवार में थे, समाज में थे, लेकिन सब में रहते हुए कोई भी चीज, कोई भी वस्तु आकर्षण उनको नहीं करती थी। इसलिए राजा जनक को विदेही कहते हैं। दृष्टि और विदेही ये दो विशेषताएं उनकी सुनाई गई। तो हम सबको भी बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहो, घरगृहस्थ में रहो, संसार में रहो, लेकिन कोई भी चीज आपको आकर्षण न करे। देह की आकर्षण से भी आप न्यारे रहो। वो विदेही स्थिति है जो हम देह में हैं लेकिन देह भान नहीं है। उस स्थिति में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव यही श्रेष्ठ अनुभव है। परमात्मा कहते हैं कि प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की। यह प्रारब्ध नहीं है, यह तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्त की, कोई बंधन नहीं हो। सब सच्ची प्रारब्ध की इस डेफिनेशन को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम लोग हदों के आधार से अपनी प्रारब्ध निश्चित करते हैं। हम कहते हैं हमने पुरुषार्थ किया तो हमको अच्छी गाड़ी मिल गई, अच्छा मकान मिल गया, अच्छा सेवा केंद्र मिल गया, हम बड़े बन गए। तो परमात्मा कहते हैं ये कोई पुरुषार्थ की प्रारब्ध नहीं है, ये तो आपको और भी अधिक सेवाएं करके दुआएं लेने का साधन है। अगर आपको कोई पोस्ट मिली है, कोई साधन सुविधाएं मिली हैं, तो उनसे बाबा की खूब सेवाएं करो। जितनी सेवाएं करोगे उससे आपको रिटर्न में दुआएं मिल जाएंगी। लेकिन प्रारब्ध ये है कि आप ऐसा पुरुषार्थ करो जो आप इस जीवन में रहते हुए हर बंधन से, हर बुराई से, हर विकार से मुक्त हो जाओ। तो जीवन में रहते जीवन मुक्ति का अनुभव करना ये है हमारे पुरुषार्थ के प्रारब्ध। बाकी स्थूल में कोई साधन मिल गए, सुविधाएं मिल गई, मान हो गया, पद मिल गया, पोस्ट मिल गई, कोई डिग्री मिल गई, वास्तव में ये कोई प्राइज नहीं है पुरुषार्थ का। इसलिए परमात्मा कहता है ऐसे प्राइज के लिए, ऐसा इनाम लेने के लिए आपको पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ ये करो कोई बंधन, कोई भी वस्तु का मुझ आत्मा को बांध न सके। देह का बंधन, संबंधों का बंधन, कोई भी कर्म इंद्रियों का बंधन, जब आत्मा इन बंधनों से मुक्त हो जाएगी तब वो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेगी। और यही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई देवे, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है। पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते। अपनी अच्छाई महसूस होती है, अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सब इन महीन बंधनों को थोड़ा स्पष्ट करें। हम पुरुषार्थ करते करते जो उसमें सफलता मिलती है, कोई ने हमारी महिमा कर दी, कोई कहते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा क्लास कराते हैं, बहुत अच्छे, आपकी बहुत अच्छी सरल नेचर है, मिलनसार नेचर, और उसने हमारी महिमा की और हम उस महिमा के आधार से अपने को समझते हैं हम सबसे अच्छे हैं। तो परमात्मा कहता अच्छे तो हैं, लेकिन ये बहुत एक महीन सूक्ष्म धागा है, ये बंधन है जो आपको अपने बंधन में बांधे हुए है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप समझते हो मैं यही हूँ। लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे सब बंधनों से मुक्त हो जाएं। महिमा का, मान शान का भी बंधन आत्मा को खींच न सके। इसलिए ये सूक्ष्म धागे, इनको चेक करना, कईयों को पता ही नहीं चलता है। हम तो अच्छे हैं, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, हमारे तो योगी जीवन है, मुझे कोई चीज खींचती ही नहीं है। इस प्रकार से अपनी अच्छाई पर आत्मा खुद ही प्रभावित है। तो ये बंधन है जो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं करने देता, विदेही स्थिति का अनुभव नहीं करने देता। परमात्मा हम सब बच्चों को ऐसे महीन धागों से भी मुक्त करना चाहते हैं। कोई भी अपनी अच्छाई के ऊपर, महिमा के ऊपर, प्रशंसा के ऊपर, सेवाओं के ऊपर, मेरी सेवाएं बहुत अच्छी हैं, मैं बिल्कुल निर्विघ्न हूँ, सबको मैंने निर्विघ्न बनाया हुआ है, अंदर अंदर अहम भाव होता है।
कराने वाला करा रहा है, वो हमें आगे बढ़ा रहा है, उसकी बजाय हम अपनी प्रशंसा खुद करते हैं, जिसको बाबा कई बार कहते हैं मियाँ मिट्ठू बनते हैं, या कोई दूसरा हमें कर देता है तो हम चढ़ जाते हैं। ये है सूक्ष्म बंधन, बहुत महीन है, इनको चेक करना है, इनको काटना है। जी, परमात्मा कहते हैं कि अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा, जो सब बातों में पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। मतलब विदेही अवस्था के इस गहन स्वरूप को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको ऐसी अवस्था तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से परिस्थितियां तो विकराल होंगी। अगर हम किसी भी हद के साधन सुविधाओं में फंसे हुए हैं, सूक्ष्म में कोई कामनाएं रही हुई हैं, तो ऐसे पेपर जो प्रकृति के पांचों तत्वों के द्वारा आएंगे, उसमें हम पास में थान नहीं बन सकेंगे। इसलिए बहुत काल से विदेही स्थिति का अभ्यास चाहिए। देह भान की कोई भी चीज मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे। ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, वो बहुत समय तक निराकारी स्थिति का अभ्यास किया। मैं आत्मा निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, जिसको हम विदेही कह रहे हैं। बाबा हम बच्चों को विदेही स्थिति तक ले जाना चाहते। कैसा भी परिस्थितियों का पेपर आए, चाहे पांचों तत्व प्रकृति के विकराल रूप में पेपर लेने के लिए आए, चाहे माया के पांचों रूप बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आ जाए, लेकिन जिस आत्मा ने बहुत समय से इस देह से न्यारे रहने का अभ्यास किया, विदेही होकर के रहा है, देह की कोई आकर्षण, कोई भी कर्म इंद्रिय की आकर्षण जिसे आकर्षित नहीं करती, वो आत्मा पास विद ऑनर बन सकेगी। तो अंतिम पेपर में पास होने के लिए बहुत काल से इस देह भान से, देहिक स्थिति से विदेही रहने का अभ्यास करना है। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि यह विदेही स्थिति परिस्थितियों को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें, लास्ट समय और लास्ट स्थिति। कई बार हमें ये स्मृति में तो रहता है कि विनाश कब होगा, कब समय ऐसा आएगा जो कलयुग का अंत आएगा। परमात्मा कहते हैं कलयुग के विनाश के समय का तो बहुत कुछ सोच रहे हो कि अब इस समय हो जाएगा, इस समय हो जाएगा, लेकिन उस समय हमारी विदेही लास्ट स्टेज कैसी होगी, अंदर की आंतरिक स्थिति कैसी होगी। क्योंकि विनाश कोई कॉमन नहीं है, बहुत बड़ी सृष्टि का परिवर्तन है, और वो परिवर्तन जिसके लिए हम बार बार सोच रहे हैं हो जाएगा, इतने वर्ष में हो जाएगा, इतने वर्ष में हो जाएगा, परमात्मा कहता है वो सोचने की बजाय क्या उस समय के अंतिम पेपर में मेरी स्थिति ऐसी होगी कि मैं उसको सहज पार कर लूं, कोई भी परिस्थिति मुझे डगमग न करे, कोई हिलाए नहीं। ऐसा अभ्यास अंतिम स्थिति बनाने का, अंतिम समय के लिए तैयारी, वो हमें पहले से करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैं विदेही हूँ, मैंने कर्मेंद्रियों का आधार लिया है, कर्म किया और न्यारे हो गए। ये विदेही स्थिति जितनी हमारी बहुत काल से रहेगी, वही अंतिम समय में अंतिम स्थिति से हमें पास करा देगी। नहीं तो अंतिम समय में वो जब परिस्थितियां ऐसी विकट आएंगी, तो हम कोई भी बात में फेल हो जाएंगे, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत समय से अंतिम स्थिति का ध्यान रख करके पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल, परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा सेवा के लिए मना नहीं करते, और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और परमात्मा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की
संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। सब स्थिति का और सेवा का बैलेंस, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको बैलेंस के ऊपर सदा ही ध्यान खिंचवाते हैं। कई बार कोई भी चीज में हम बहुत लग जाते हैं, इतना लग जाते हैं जो दूसरी चीज मिस हो जाती है। हम सेवाएं करने लगते हैं, हमें मुरली सुननी है, अमृत वेले योग करना है, हमें अपनी स्थिति बनाने के लिए भी पुरुषार्थ करना है, उसमें अलबेले हो जाते हैं। ये सेवा है, ये सेवा है, ये सेवा है। सेवाओं की बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग भी होती है और सेवाओं में उमंग उत्साह भी रहता है, उसकी मार्क्स तो जमा होती हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अगर बैलेंस नहीं है तो सेवा करते करते कहीं न कहीं माया का वार होगा और आपकी स्थिति डगमग हो जाएगी। इसलिए पहले स्थिति बनाओ, स्व स्थिति अच्छी रखो और साथ साथ सेवा करो। सेवा और स्व स्थिति का अगर बैलेंस है तो उसकी निशानी है कि परिवार की जिनकी सेवाएं की है उनसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी और वो ब्लेसिंग्स बहुत काम आती हैं। कोई पेपर आ जाएगा स्थिति के परीक्षा के लिए, तो उस परीक्षा को पास करने के लिए अगर दुआएं हैं सबकी तो सहज हम पार कर लेंगे। और अगर केवल हमने सेवाएं की हैं, स्व स्थिति पर ध्यान नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो ब्लेसिंग नहीं मिलेंगी। और ब्लेसिंग्स के लिए परमात्मा इतना महत्व बता रहे हैं। इस समय जिस ब्राह्मण आत्मा ने हर बात का बैलेंस रखा, केवल स्व सेवा नहीं है, कर्म योग है, न्यारा और प्यारा है, हर बात में बैलेंस से जो चलते हैं उनकी लाइफ बहुत ब्लिसफुल बन जाती है। और इस समय की ब्लिसफुल लाइफ, ब्लेसिंग्स वाली लाइफ, वो आधा कल्प मंदिरों में भी जो उनके मंदिर बनते हैं, पूजा होती है, उन देवी देवताओं के जड़ चित्रों से भक्तों को भी ब्लेसिंग्स मिलती है। वो सामने जाते हैं, दर्शन करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और वो अनुभव करते हैं देवी ने मुझे वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। तो ऐसी ब्लेसिंग देने वाली आत्माएं संगम पर बनी है और ऐसे बैलेंस से बनी है। तो स्व और सेवा का बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए। इसलिए परमात्मा में कहते हैं कि स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो, ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। परमात्मा आगे कहते हैं कि अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना, विदेही बनने का। सब अव्यक्त स्थिति, विदेही स्थिति, दोनों के अंतर को थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा विदेही स्थिति का अभ्यास करते करते अव्यक्त हो गए, व्यक्त से न्यारे हो गए, देह भान खत्म हो गया। हम सब विदेही स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं, वो देह में आए, देह से न्यारे हो गए। लेकिन ये अभ्यास करते करते जब देह भान खत्म हो जाता है तो अव्यक्त स्थिति बन जाती है। ब्रह्मा बाबा ने ये सबूत दिखाया कि विदेही रहते रहते कर्म में रहे, परिवार में रहे, सब प्रकार की जवाबदारियां संभाली, सब सेवाएं की, लेकिन अभ्यास विदेही स्थिति का चलता रहा। और उस विदेही स्थिति का अभ्यास करते करते वो आत्मा अव्यक्त संपूर्ण बन गई, कर्मातीत बन गई। हम सब बाबा के बच्चों को अव्यक्त पालना मिल रही है। इतने वर्षों से हमने अव्यक्त रूप में बाबा की पालना ली। अभी हमें भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना है, इसका सबूत देना है कि हमारी स्थिति विदेही रहते रहते अव्यक्त बन जाए जी। माना व्यक्त दुनिया, व्यक्त देह, व्यक्त भाव से हम परे हो जाए। देह में है, विदेही स्थिति का अभ्यास है, तो हम अव्यक्त स्थिति बना सकते हैं। बिल्कुल। मतलब विदेही और अव्यक्त स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें विशेष कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? इसका पुरुषार्थ है जितना हो सके व्यक्त और व्यर्थ, इन दोनों से हम मुक्त रहें। अगर बहुत समय हम व्यक्त भाव में रहते हैं, व्यक्त देखना, व्यक्त बातों को सोचना, सुनना, उसी की वार्तालाप करना, क्योंकि दुनिया व्यक्त में है, देह की दुनिया है और देह की दुनिया की बहुत बड़ी सामग्री है। अगर उसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट है तो हमारा बहुत सा समय व्यक्त में चला जाता है।
संसार समाचार में जाता है, कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, प्रकृति का क्या खेल चल रहा है। कई लोग अपना बहुत सा समय इन व्यक्त बातों में दे रहे हैं। इससे हमारा समय, हमारी एनर्जी, आवश्यकता नहीं है, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन टू मच उसके पीछे जाना, उसी प्रकार के ख्याल चलते हैं, उसी प्रकार के स्वप्न आते हैं, उसी प्रकार की स्थिति बनती है। इसलिए पहला ध्यान जो अव्यक्त स्थिति बनाने वाली आत्माएं हैं, उनको व्यक्त बातों से किनारा करके रहना चाहिए। जितना जरूरी है उतना जानकारी हो, बाकी उन बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं चाहिए। और दूसरा, व्यर्थ की क्यों बहुत लंबी है। कई प्रकार की व्यर्थ बातें जिससे कोई किसी का लेना देना नहीं। कौन क्या कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यज्ञ में क्या हो रहा है, बड़े क्या कर रहे हैं, हमारी निमित्त क्या कर रही हैं, और बैठ करके परिचर्चा में जो समय जाता है, इसमें हमारी एनर्जी भी नष्ट होती है और हमारा दृष्टिकोण भी नेगेटिव बनता है। इसलिए व्यर्थ और नेगेटिव से हम फ्री रहें और व्यक्त बातों से फ्री रहें तो हम अव्यक्त स्थिति बना सकते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को विशेष कहते हैं, बच्चे पालना का रिटर्न करो। जो व्यक्त में रहने की आदत बनी हुई है, इस व्यक्त से ऊपर रहो, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, कोई भी अगर सेंटर का भी समाचार बाबा को कोई ने सुनाया तो बाबा पूरा पत्र न पढ़ करके उसका सार सुनना चाहता था। बच्ची, ये तो तुमने लिख दिया था ना, अब सुनाने की जरूरत नहीं है। बाबा समझ गया, मना उसका विस्तार नहीं किया। तो हम अगर अव्यक्त या फरिश्ता बनना चाहते हैं, वो हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए विस्तार में न जाएं। बातें तो हो रही हैं और भी होंगी, क्योंकि संसार है, संसार के अंदर तो सागर है। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे विस्तार को सार में ले आओ, समेटने की शक्ति को धारण करो, जहां जहां बुद्धि भटक रही है उसको एकाग्र करो, और ऐसी स्थिति ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराएगी। अगर आप बहुत समय व्यक्त में जा रहे हो तो अपना समय, अपनी शक्तियां, अपनी अंदर की एनर्जी को खत्म कर रहे हो। उसको बचाओ और जितना समय हो सके अपनी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। विदेही स्थिति, आत्मिक स्थिति ही विदेही स्थिति है। उस स्थिति में रहते रहते आप अव्यक्त स्थिति अथवा फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। यही हमारा मेन पुरुषार्थ है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से जीवन मुक्त स्थिति, विदेही स्थिति और अव्यक्त स्थिति को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें संगम युग पर ही मुक्ति व जीवन मुक्ति की स्थिति का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि हलचल की परिस्थितियों में अचल रहने के लिए व पास विद ऑनर बनने के लिए हमें विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस रखना है और सर्व की दुआएं लेनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। प्रारब्ध क्या है? किसी विषय सेवा के निमित्त बनना, यह आगे बढ़ने व सर्व द्वारा दुआएं लेने की लिफ्ट है। पुरुषार्थ का प्रारब्ध है जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव। विदेही स्थिति परिस्थिति को सहज पार करा देती है। अभी लास्ट समय के बारे में सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति के बारे में सोचो। अनेक जन्म दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। इसलिए स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अभी संगम पर ही दूषित वायुमंडल के बीच अनुभव करना है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।